बाइनरी सिस्टम ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा गया है। बहुत साल पहले, 8-9 साल पहले यहाँ से एसएससी पूछ रहा था। नया वेंडर आया है तो वो क्वेश्चन फिर से पूछने लगा है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं जानेंगे, लेकिन इतना जरूर जानेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर और कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, ये दो चीज हम लोग आज सीखेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं बाइनरी नंबर के बारे में। देखो, बाइनरी नंबर की जब हम बात करेंगे तो इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। मतलब इसके बीच में हम कुछ लिखें और यहाँ पे अगर 2 लिख दिए, मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज लिखा रहेगा वो बाइनरी नंबर में लिखा रहेगा। अब देखो, ये बेस 2 का मतलब क्या होगा कि इसके बीच में जो भी चीज लिखा रहेगा या तो 0 के फॉर्म में होगा या 1 के फॉर्म में होगा या इस दोनों को मिला के लिखा रहेगा। मतलब बेस 2 है ना, तो 2 से 1 कम करेंगे तो 1 होगा, 1 और 0। इसी तरह डेसिमल नंबर, ये सब आप लोग जानते ही हैं। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? 10 होता है। मतलब इसके बीच में जो भी नंबर लिखा रहेगा उसका बेस अगर 10 है, मतलब यहाँ पे डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा वो किस टाइप से लिखा रहेगा, वो सिस्टम कैसा होगा? तो आप बोलेंगे वह इसके बीच में लिखा रहेगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा, या इस सब को मिला के एक नंबर लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे 10 है मतलब समझ जाएंगे कि ये डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है। पहले हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी नंबर में अगर कोई दिया गया है उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। आपको बस एक चीज कुछ दिनों के लिए याद रखना है पेपर तक। राइट हैंड साइड से आएंगे, जब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना होगा तो पहला जो नंबर होगा, पहला जो डिजिट होगा उसके ऊपर में 1 लिखना, फिर 2 लिखना, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। इसी तरह चलता जाएगा। अगर 64 का डबल आगे जरूरत पड़ेगा तो 128, ऐसे ही चलता जाएगा, एन तक जाएगा। ये कैसे आया ये जान लो। बाइनरी का बेस 2 है ना, ये जो फर्स्ट पोजीशन का नंबर होगा ये लिखा हुआ 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 कितना होगा 4, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 मतलब कि 16, 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, सो एंड सो 2 टू द पावर n। बस ये बात आप ऊपर वाला ध्यान रखो, ये कैसे आ रहा है ये बता दे रहे हैं। बेस का पावर हम उस नंबर का पोजीशन को हम एलोकेट कर रहे हैं। आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया कि 10001, नीचे में 2 लिखा हुआ मतलब कि बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ मतलब कि इसको हमें डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ऊपर लिखा हुआ है कि कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर लिखा हुआ है। अगर नीचे 2 लिखा हुआ मतलब कि बाइनरी में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे 10 है मतलब कि हमें डेसिमल में बताना है। नहीं तो क्वेश्चन में देगा ये लिख के ये बाइनरी में है, इसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, आप लिख लो जैसे एज इट इज 1 0 0 0 0 1 है। अब इसके ऊपर में आप पोजीशन लिखो बाइनरी का, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब इसे हम कैसे कन्वर्ट? 16 गुने 1 16 होता है, 8 गुने 0 0, तो इसे नहीं लेंगे। 4 के नीचे 0 मतलब 4 गुने 0 0 हो जाएगा, 2 गुने 0 0, 1 गुने 1 1, तो 16 प्लस 1 क्या हो गया 17। मतलब कि जब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? इसका इक्विवेलेंट 17 आएगा। एक बार और समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 11 0 11, आपको क्या करना है? इसके ऊपर में बस नंबर डालना है। 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। जहां जहां 1 है बस उसी नंबर को लेना है। जैसे यहाँ 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 4 गुने 0 0 होता है। हम क्या करेंगे? 16 गुने 1 16, 8 गुने 1 8, प्लस 2 गुने 1 2, प्लस 1 गुने 1 1 हो जाएगा। 16 8 24, 24 2 26, 26 1 27, 27। मतलब कि इस नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा?
27 होगा। या ये वैसे वर्षा भी होता है कि 27 का ये 27 डेसिमल में है, उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यही नंबर आएगा। एक बार और सीखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ा लेते हैं। क्या क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम ऐसे ही यहीं पे लिख लें कि यहाँ पे ये क्या दिया गया है, पोजीशन देंगे, ये क्या हो जाएगा 1, मतलब इसको हमें नहीं लेना है। ये क्या हो जाएगा 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। हमें कौन कौन सा संख्या लेना, 1 के साथ गुना करेंगे तो ये 32 होगा, प्लस 8 प्लस 2, तो 32 8 40 2 42। मतलब ये बाइनरी का जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 42 होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग सीख लेते हैं। जैसे ये है, नाम दे देते हैं 1, यहाँ इसको क्या बोलेंगे 1 का डबल 2, इसको क्या बोलेंगे 4, इसको 8, इसको 16, इसको 32। अगला नंबर 32 का 64, 64 का 128, यही होगा। हमें जोड़ना है, 128 के साथ 1 करेंगे तो 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, यही होगा। 0 गुने 1 तो 0 होगा, सही किए हैं। 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, 32 8 40, 40 और 1 2 इसको दे देंगे तो 130, 130 प्लस 40 170 प्लस 4 कितना होगा 174। तो इसका डेसिमल क्या होगा 174 होगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये टोटल क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। आप ये 4 क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर बताना। अब हम लोग सीखते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले शॉर्ट तरीका बता देते हैं, फिर उसका बेसिक भी बता देंगे। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी एग्जाम हॉल में याद रहे, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन ए में, 16 बेस 10 है, 2 ब्रैकेट है और यहाँ पे क्या है 2 है। 10 मतलब कि डेसिमल में लिखा हुआ, इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्यों, बेस 2 लिखा हुआ है। अब देखो 16 को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ज्यादा मत सोचो। अभी तक हम लोग क्या सीखते हैं कि बाइनरी में हम लोग कैसे लिखते थे, 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल क्या 32 मान लो। लेकिन आप 32 तक मत लिखना, क्योंकि आपको पता है कि हमें 16 लाना है, और 16 लाने के लिए आप यहीं तक लिखोगे, 32 को मत लिखना। अब क्या करना है, ये जितना नंबर है 1 2 4 8 16, अब माइंड में ये सोचो कि 16 हमें लाना है, उसके लिए हमें क्या क्या नंबर चाहिए, कौन कौन सा पोजीशन चाहिए। आप बोलोगे 16 लाने के लिए हमें ये पोजीशन ये चाहिए, तो इसके नीचे 1 डाल दो। बाकी 16 में 8 तो जोड़ना नहीं है, तो 0, ये 0, ये 0 और ये 0, मतलब 1 0 0 0 0। तो ये क्या हो गया 16 का बाइनरी कन्वर्जन, 1 पे 4 टाइम 0, ये हो गया इसका बाइनरी कन्वर्जन। ये कैसे आया उसको एक बार बेसिक से जान लो, फिर हम लोग उसी से करेंगे। बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हमें दे दें 16 को डेसिमल में है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कुछ मत करना, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा 2 से भाग देना। 2 से भाग देंगे कितनी बार में, 8 बार में जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 0, इसके सामने लिख लेना। फिर आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है, 4 बार में जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हमें 2 से भाग देना है कितनी बार में, 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। फिर हमें 2 से भाग देना है कितनी बार में, 1 बार में जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जैसे ही 1 आ गया आप छोड़ दोगे। अब इसको कैसे लिखोगे, नीचे से यहां से आना और ऊपर चले जाना। सबसे पहले क्या 1, फिर 0 0 0 0, 4 टाइम 0 है। यही हो गया बाइनरी कन्वर्जन किसका, 16 का। बेस क्या है 10 है, ठीक है। मान लो कल के डेट में
ये दे देता 1 पे 4 टाइम 0 और बोलता ये बाइनरी में लिखा हुआ हमें डेसिमल में कन्वर्ट करें। तब आप क्या करते हैं, बोलते कि 1 0 0 0 0 दिया गया है, हमें इसे बाइनरी में दिया गया है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पोजीशन बोलते हैं 1, ये क्या होगा 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 गुने 1 16 प्लस 8 गुने 0 4 गुने 0 2 गुने 0 1 गुने 0, मतलब कि ये क्या आ गया 16 आ गया। तो हम क्रॉस वेरीफाई कर लिए हैं। आपको ये मेथड आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्यों इसका अप्लाई करना है जब एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन चले। अब देखिए जैसे 67 बेस 10 है, मतलब 67 डेसिमल में लिखा उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में हम लोग क्या सीखे हैं, आपको ऐसे राइट हैंड साइड से लिखना 1, फिर क्या 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64, यही लिखना है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि कौन कैसा नंबर लें। आप देखो सबसे पहले जो लो मैक्सिमम लो 67 है, 64 यहाँ पे है, मतलब इसके नीचे में आप 1 डाल दो। अब 64 में हम क्या जोड़े कि 67 हो जाए, तो आप बोलोगे 64 प्लस 2 66, तो इसके नीचे में 1 प्लस 1 और चाहिए, तो ये हो गया 67। बाकी जो नंबर बचा है उसके नीचे में 0 डाल दो, 0, इसके नीचे में 0, इसके नीचे में 0 और इसके नीचे में 0। तो 67 का बाइनरी कन्वर्जन यही होगा और इसे आप बहुत प्यार से लिख सकते हो मेरे लाल। यहां से शुरू करना, लिखना है इससे 1 0 0 0 1 1। 67 का बाइनरी में क्या होगा 1 4 टाइम 0, 1 1 4 टाइम 0 1 1, ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया। इसी तरह यहां पे दिया गया 139 दिया गया। क्या दिया गया है बच्चे 139 दिया गया है, डेसिमल में दिया है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कुछ मत करो, बाइनरी लिखो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। क्या हमें इसका डबल लिखना है? नहीं लिखना है। क्यों? 128 का डबल जैसे करेंगे तो 256, हमें तो 139 ही चाहिए ना। तो 128 यहाँ पे मिल गया, इसके नीचे में 1 लिख देंगे। 128 और हमें कितना बच गया 11। अब बताओ ये जो नंबर है इसमें हम कौन कौन सा नंबर ले जिसे जोड़े तो 11 मिल जाए। तो आप बोलेंगे 11 के लिए सर आप एक 8 लोगे, एक 2 लोगे और एक क्या लोगे 1 लोगे। तो 8 2 10 एक 11 हो गया प्लस 128 139 हो गया। बाकी जो नंबर बच गया उसके नीचे 0 डाल देंगे। यही हमारा हो गया क्या बाइनरी कन्वर्जन। तो हम अगर यहां पे लिखेंगे तो ये क्या होगा 1 3 टाइम 0 और फिर 111। अब ऐसा मत करना कैसे, अगर लिखना भी चाहो तो राइट हैंड साइड से अगर लिखोगे तो पहले 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 लिख देंगे। तो ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया। 523 बेस 10 है, मतलब डेसिमल में उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आइए एक इसको लिख लेते हैं। वही लिखेंगे 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल क्या होगा 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, 256 का डबल कितना 512। यही होगा? बोलेंगे हाँ सर। अब ये देखो हमें 523 लाना है, कैसे लाएंगे? आप बोलेंगे सर आप एक 512 ले लो, मतलब इसके नीचे में 1 डाल दिए। अब हमें चाहिए कितना 11 चाहिए। 512 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो 523 होगा। 11 कैसे आएगा? बोलेंगे 8 2 10 1 11। बाकी जो नंबर बच गया उसके नीचे 0 कंपलसरी है डालना, डाल दी। अब यही 523 का क्या हो गया बाइनरी कन्वर्जन। 1 क्या हो गया 2 2 4 1 5, 1 पे 50 10 11। आप ऐसे लिखो तो कैसे लिखोगे? ऐसे अगर लिखना चाहोगे तो 1 कितना 50 है ना, 10 11
अगर आप राइट हैंड से लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर आप 5 टाइम 0 फिर 1, यही होगा 1 5 टाइम 0 1 0 1 1, 523 का 512 प्लस 11 लाना था, 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, मतलब 512 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा, 523। तो ये हमारा हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इस पे आपको हम 4 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, कोई ऐसा क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहा है अभी, उस पे लेके आपको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए।